गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 4 प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें यानी कि रोकड़ बही, मैंने आपको रोकड़ बही में पिछले अध्याय में आपको YouTube के माध्यम से भेजे हैं, जिसमें मैंने आपको रोकड़ बही के बारे में बताया है। यानी कि इसकी जो पुस्तकें बनती हैं तो अलग अलग पुस्तकें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी रोकड़ बही जो है जिसमें सिर्फ कैश की एंट्रियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं। अब ये 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी सिंपल कैश बुक जो ये वाली है, एक होती है आपकी 2 खाने वाली जिसमें 2 खाने लिखे जाएंगे जिसमें आपका डिस्काउंट आ जाता है। एक आती है आपकी 3 खानों वाली जिसमें डिस्काउंट कैश और बैंक, और एक होती है लघु रोकड़ बही जिसमें छोटे छोटे खर्चे बनाए जाते हैं। तो उन चारों में से मैं आपको सबसे पहले सिंपल कैश बुक के बारे में बता रहा हूँ कि वो किस तरह बनाई जाती है। तो उसके लिए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। तो ये आपकी सिंपल कैश बुक है। इसमें आपको बैलेंस निकला हुआ दिया होता है, तो जितना बैलेंस होगा वो तो आपका 2 में आएगा। ये आपका होता है डेबिट साइड, ठीक है, और ये होता है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इधर तो प्राप्तियां आएंगी और इधर हमारे भुगतान आएंगे जितना हम पेड कर रहे हैं, ठीक है। इधर रिसीव, इधर पेमेंट। जो खर्चा हो रहा है वो सब बाय में, यानी कैश जो जा रहा है और जो आ रहा है वो इधर। तो सबसे पहले है आपका, मैं इंग्लिश में वर्जन बता रहा हूँ, पिछली रोकड़ बाकी यानी कि 1 मार्च, ठीक है, मार्च 1, इसको बोलेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये हमारे पास है बचा हुआ, कितना है 5000, ठीक है। उसके बाद है नगद माल खरीदा। जब हम माल खरीदते हैं तो पैसा जाता है, तो पैसा गया तो बाय में कितना है मार्च 3, तो बाय परचेज, ठीक है, बाय परचेज। अब बाय परचेज कितनी है हमारी 3000, ठीक है। इसके बाद है हमारा नगद माल बेचा। जब हम माल बेचते हैं तो कैश हमारे पास आता है, तो इसको लिखेंगे टू सेल। अब इसमें क्या तारीख है मार्च 6, टू सेल्स, ठीक है। अकाउंट साथ में लगा दो, चाहे टू सेल्स अकाउंट या टू सेल्स ही रहने दो, टू सेल्स। अब इसमें कितना है आपका 5000, ठीक है। इसके बाद है आपका 15, मार्च 15 को शामू से मिले, तो ये भी हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो मार्च 15 टू रामू। अब ये रामू से मिले हैं तो हमारे पास आ गए कितने हैं 2000। इसके बाद है सोहन को दिए, तो ये खर्च हो गए मार्च 18 बाय सोहन। तो जो जा रहा है वो बाय में, जो आ रहा है वो 2 में। तो सोहन को दिए 1500 रुपये, ठीक है। इसके बाद है किराए के मिले, तो ये भी हमारे पास आया है। तो ये है हमारे मार्च 21, तो मार्च 21 टू रेंट, ठीक है। टू रेंट कितने रुपए है 400 रुपये, तो 400 रुपये हमें मिले हैं। अब है आपका सामान्य व्यय, तो व्यय है खर्चा है, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो जनरल एक्सपेंसेस 200 रुपये, ये खर्च हो गए हमारे। इसके बाद है ब्याज दिया, तो गया हमारे पास से
27 मार्च। अब ये जनरल एक्सपेंसेस वाला कौन सा है हमारा? मार्च 24, मार्च 24। और ये है हमारा ब्याज दिया 27 मार्च 27 बाय इंटरेस्ट अकाउंट डाल देना सब में चाहे तो ब्याज खाते से बाय इंटरेस्ट दिया है 50 रुपये। ठीक है। फिर है आपका मार्च 31 फर्नीचर खरीदा, मार्च 31 बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, स्पेलिंग सही होनी चाहिए इनकी। ये है आपका 2000 रुपये। तो इधर हमारे खर्चे यानी कि जो पेमेंट हो रही है, इधर हमारे इनकम जो हमारे पास आ रहा है। तो अब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे पहले। ठीक है। 0 5 5 2 7 3 और 1 4 4 और 2 6। तो ये आपका आया 3 और 1 4 और 2 6 5 और 2 7 5 67 50। अब इधर का टोटल करेंगे 5 और 5 10 10 और 2 12 12,400। 0 0 4 5 5 10 और 2 12। अब जो टोटल हमारा ज़्यादा है वो हम दोनों तरफ लिखेंगे। कौन सा ज़्यादा हमारा? 12,400। तो इसको हम दोनों तरफ लिखेंगे, कम वाले को 12,400 12,400। ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे, जिधर कम है उधर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। ठीक है। अब कितना बचा हमारा? इसमें से घटा दो, 0 की 0, 10 में से 5 के 5, यहाँ रहेगा 3, 13 में से 7 के 6, यहाँ रहेगा 11 में से गया 5, 56 50 56 50। तो ये तो है आपकी सिंपल कैश बुक यानी कि एक खाने वाली। ऐसे ही आपको 2 खाने वाली बनानी है, सेम बिल्कुल ऐसी बनेगी, बस उसमें आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है। करना बिल्कुल ऐसी है। तो अब इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे ऐसी, सिर्फ एक खाना और बनेगा इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका उदाहरण नंबर 1। जब आप इसको तरीके से कर लेंगे तो आपके इसके सॉल्यूशन होते चले जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको इसका उदाहरण नंबर 2 का परफॉर्मा बता के बताता हूँ। जो आपकी कैश बुक, कौन सी कैश बुक होगी? 2 खानों वाली, यानी कि डबल सिस्टम एंट्री, यानी कि 2 खाने वाली कैश बुक। अब वो है आपके 2 खानों वाली कैश बुक जो बनेगी, वही पहले आप डेट, ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद LF या JF भी लगा सकते हैं, जनरल फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या LF, उसके बाद अमाउंट। ठीक है। अब इसमें एक खाना आपका और जुड़ेगा जो मैं आपको बताता हूं, इसके साथ ही जोड़ देता हूं, यानी कि डिस्काउंट। कॉलम छोटा बनेगा, डिस्काउंट फुल फॉर्म मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिस्काउंट। ठीक है। इसके बाद अमाउंट, फिर वही डेट, पार्टिकुलर, LF, डिस्काउंट,
फिर अमाउंट, वही डेबिट होगी और इधर आपकी, ये आपकी रिसीप्ट और वो आपकी पेमेंट। ऊपर आप क्या लिखेंगे, 2 खानों वाली, ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक। और वो आपकी हो जाएगी 3 वाली 3 कॉलम कैश बुक। होगा सेम ऐसी, अमाउंट बिल्कुल वैसी डालनी है, रिसीप्ट आपकी इधर आ जाएगी, पेमेंट उधर आएगी, सिर्फ जहां पर आपका डिस्काउंट होगा वो आप वहां लिखते चले जाएंगे, ठीक है, जो डिस्काउंट जहां होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 35, ये मैं आपको समझा देता हूँ, सिर्फ एक छूट वाली एंट्री हो, करेंगे सेम वैसी। पेज नंबर, ध्यान से देखेंगे, 35, उदाहरण नंबर 2। तो सबसे पहले आपको पिछला रोकड़ वाइज सेम वही डेट है आपकी मार्च 1, तो सेम उसी तरह से करेंगे, टू बैलेंस बीडी, ये बचा हुआ हमारा, ये है आपका 16,000। उसके बाद है आपका नगद माल खरीदा, तो पैसे गए, पेमेंट कर दी मार्च 6, इसमें हो गया आपका बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, यह है आपकी अमाउंट 2040। इसके बाद है आपका सुंदरलाल को भुगतान किया, तो भुगतान इधर ही आएगा आपका, ठीक है, कितना भुगतान किया, मार्च कौन सी है, 9, मार्च 9, तो सुंदरलाल को किया बाय सुंदरलाल, ठीक है, बाय सुंदरलाल। अब कितना किया इसने, 3450, लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि छूट प्राप्त की 50 रुपये, साथ में छूट भी दी है उसने, तो छूट कितनी दी है, 50 रुपये, तो वो यहां लिख दो आप, डिस्काउंट जहां पर छूट दे रहे हैं उसको वहीं लिखना है, बाकी सेम वैसे ही करना है जैसे आपने किया हुआ है, ठीक है। तो एक आपकी 2 कॉलम वाली हो गई, एक आपकी सिंपल कैश बुक होगी। तो आज मैंने 2 कैश बुक के बारे में बताया, इसको आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, क्लियर है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, थैंक यू।